जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख और इस वक्त हम मुंबई देवी विधानसभा में है। इलेक्शन का दौर चल रहा है, 3 चरण का चुनाव हो चुका है, चौथे चरण की तैयारी है और यहाँ क्या माहौल है वो हम जानना चाहेंगे। यहाँ से अरविंद सावंत जी हैं, यामिनी यशवंत यादव हैं और लोग भी यहाँ पर हैं और यहाँ से लोगों से हम जानना चाहेंगे, यहाँ से ओपिनियन लेंगे कि क्या माहौल यहाँ पे चल रहा है। सर, यहाँ पे अभी से इलेक्शन का 3 चरण पूरा हो चुका है, चौथा चरण है, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पे एक ही माहौल चल रहा है। अरविंद जी सावंत जो है, लोग चाह रहे हमारा जो एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मिस्टर अरविंद जी सावंत ही रहे। बाकी आसपास के कोई लोग हमें नज़र नहीं आ रहे, कोई उनका कंपटीशन नहीं दिख रहा है। फिल वक्त हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अरविंद जी सावंत है। चलिए ठीक है। ये भाई साहब से क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शफी नाम है। क्या लगता है आपको यहाँ से इस बार कौन जीतेगा? अरविंद सावंत ही जीतेगा, इसके सिवा कोई नहीं जीतेगा। सर, 2 बार के सांसद रह चुके हैं और ये मुस्लिम बाहुल इलाका है और हुकूमत इस वक्त जो है कि बीजेपी की हुकूमत है यहाँ पे, तो ऐसा क्या लग रहा है जो अरविंद सावंत जी ही जीतेंगे? जीतेंगे, अरविंद सावंत ही जीतेंगे। अरविंद सावंत ने यहाँ पर सब लोगों के लिए बहुत अच्छा किया है, इसके लिए वही आएगा और कोई नहीं आएगा। चलिए ठीक है। यहाँ पे और बहुत से लोग हैं, उनसे भी जानना हम चाहेंगे। क्या नाम है भाई साहब? पहले नाम बताइए आप। ना जमील अहमद ना। जमील भाई, क्या लगता है आपको आज जो इलेक्शन का 3 चरण पूरा हो चुका है, चौथे चरण की तैयारी है और बड़ी गहमा गहमी है, तो क्या लगता है यहाँ से जो है कि अभी 2 तरफा है, नहीं तो अभी त्रिकोणीय भी लग रहा है कि त्रिकोणीय हो जाएगा ये चुनाव, तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि मसाली जो है यहाँ से निकलेगा, पूरा महाराष्ट्र से मसाली जाएगा। आप तो साउथ मुंबई में है, तो आप पूरे महाराष्ट्र की बात कैसे किस तरह से कह सकते हैं? महाराष्ट्र यहाँ साउथ मुंबई की बात क्या, पूरे औरंगाबाद जो हमारा पंढरपुर सांगली सब घूम का है, सब जगह वही उसका ही ज़्यादा जोर है। यहाँ के बारे में बताइए, यहाँ पे अरविंद सावंत जी ने ऐसा क्या काम किया है? यहाँ भी जो है इसका ही जोर है ज़्यादा। चलिए ठीक है। भाई साहब और है, क्या नाम है सर आपका? मुस्तफ़ा पांद्रो वाला। भाई साहब, क्या लगता है आपको इस बार यहाँ पर कौन आ रहा है? देखिए कैसा है कि अभी इस बार तो इंडिया अलायंस की हमारी जो चल रही है यहाँ पे, और पूरी सरकार जो है यहाँ पे सब मिलकर एक साथ लड़के यानी एक टीम बनाए, महाविकास आघाड़ी। तो इंशाल्लाह यहाँ पे जो साउथ मुंबई के जो हमारे कैंडिडेट है यहाँ के, वो अरविंद सावंत साहब है, तो इंशाल्लाह अरविंद सावंत साहब ही जीतेंगे। नहीं, यहाँ तो लोगों का कहना है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यामिनी यादव जो है के मुकाबले में है। नहीं, वो तो अभी मुकाबला तो क्या सब आ रहे हैं, लेकिन जो जीत का जो है सहरा है वो तो इंशाल्लाह अरविंद सावंत साहब की है। सर, एक चीज़ ये देखी गई है कि महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं, लेकिन एक भी जो है कि मुस्लिम चेहरा नहीं है। नहीं, वो उसका तो कैसा है कि ना, अभी वो तो हाई कमांड जो होती है वो देखा के सब करना पड़ता है, क्योंकि खाली मुस्लिम अगर चेहरा है तो उसकी वजह से वोट ज़्यादा मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये है कि हमारी को जो सीट जो होती है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, इस वजह से सब देख दिखा के ही सब सीटें दिए। चलिए ठीक है। और भी कुछ लोग यहाँ पर, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? शकील अहमद। शकील भाई, यहाँ का जो माहौल चल रहा है, अभी मैंने काफ़ी लोगों से जो कि पूछा हो, अरविंद सावंत जी कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, मैं एक ही बात कहूँगा, यहाँ पे महाविकास आघाड़ी है जिसमें हमारे राहुल गांधी जी हैं, शरद पवार जी हैं, अबू आसिम आज़मी साहब है, अरविंद केजरीवाल है और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, और ये सब मिल करके महाविकास आघाड़ी बनाए। पब्लिक आज तरक्की को वोट देना चाहती है, पब्लिक नफ़रत की राजनीति से परेशान हो गई है और नफ़रत की राजनीति के खिलाफ सब आज महाविकास आघाड़ी पे खड़े हैं। और फिर महाविकास आघाड़ी का जो कैंडिडेट होगा, चाहे यहाँ से अरविंद सावंत हो, चाहे नॉर्थ मुंबई से आप वर्षा गायकवाड़ जी को देख लें, महाविकास आघाड़ी ही सबसे आगे है। और रही बात मुसलमान को नहीं देने की, आप ये चुनाव जो है ना, जो सामने वाली पार्टी चाहती है, वो चाहती है नफरत का माहौल पैदा करना, हिंदू मुस्लिम राजनीति करना चाहती है। अगर हम भी यही डिमांड करें कि मुसलमान को नहीं मिला 48 सीट में से, तो उसमें और हमारे में फ़र्क क्या होगा? हमें महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को देखना है। इस वक्त सबका सबसे पहला और आखिरी मकसद ये है कि इस मुल्क में अमन व अमान रहे, भाईचारा हिंदू मुसलमान का जिस तरह पहले था वो वापस से लौट आए। जिस तरह से आपने कहा कि भाईचारा यहाँ पे कायम है, लेकिन देखने में आ रहा है कि कहीं न एजुकेशन पे बात हो रही है, ना स्वास्थ्य पे बात हो रही है, न बेरोजगारी की बात है। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे बात हो रही है, कोई मीट की बात कर रहा है, कोई मछली की बात कर रहा है। नहीं, आपकी मैं थोड़ा सी उसके अंदर थोड़ा सी दुरुस्त करना चाहूँगा। मैं ये बात आपने जितनी भी कही ना, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है, महाविकास आघाड़ी की तरफ से सिर्फ तरक्की की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, मुल्क के अंदर खुशहाली लाने की बात हो रही है, पढ़ाई सस्ती करने की बात हो रही है। ये हिंदू मुस्लिम की जो बात करने वाले ऐसे लोग हैं जो एक बहुत ही गरिमा के पद पे बैठे हैं, उसके बाद में भी वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। बहुत अफसोस का मुकाम है ये। चलिए ठीक है। अभी एक भाई हमारे और उनसे भी हम जानना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुख्तार पोपेरे है।
तो मुख्तार भाई क्या लगता है आपको इस बार जो साउथ मुंबई में जिस तरह से माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है यहाँ से कौन आ रहा है? यहाँ के जो सीट है वो अरविंद सावंत साहब की है और बेबाक लीडर है और पार्लियामेंट में सबकी आवाज़ बुलंद करने वाले वो एक शख्स है। अब ये तीसरी बार वो हैट्रिक मारने के लिए जा रहे हैं। सर अभी एक वीडियो आया, सुनने में आया मोदी जी का, उन्होंने कहा है कि जो अडानी और अंबानी जो टेम्पो भर भर के जो काला धन राहुल गांधी को दिए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो काला धन कहाँ जाएगा? आवाम में बटेगा या मतलब पार्टी में डिवाइड होगा? किस तरह से क्या होगा? अभी क्या है कि मोदी जी ने 2014 में क्या बोले थे कि भाई विकास करूंगा, तुमको 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 15 लाख खाते में दूंगा। वो तो एक चुनावी जुमला था, लोग उनके झांसे में आ गए और बोल रहे थे लोगों कि उनके प्रोग्राम में जहाँ तक हो सके मोदी है तो मुमकिन है बोलते थे, लेकिन वो सब फेल हो गया। दूसरा बात 2019 में उन्होंने ट्राई किया कि अभी भी मेरे को ये नहीं। आप देखिए कि आज उनकी बोली, उनका जो देह क्या बता रहा है कि वो इस वक्त पोजीशन में नहीं है। उनको समझ चुके हैं कि अपन इस वक्त तीसरी टाइम पे हार रहे, तीसरी बार मैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मेरे को पब्लिक की फेवर नहीं है। अब ये महाराष्ट्र की, ये साउथ बॉम्बे की बात नहीं है, ये पूरे देश में लहर चल चुकी है। इसलिए इस वक्त जनता वर्सेस बीजेपी पार्टी खड़ी हो चुकी है। अब ये जनता में कौन है? कांग्रेस पार्टी है जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, शरद पवार साहब की पार्टी है जो उसके बाद समाजवादी पार्टी है, आप है, उसके बाद लालू प्रसाद जी की पार्टी है। ऐसे बहुत सारी पार्टियां एक है, यानी वो जनता वर्सेस जनता पार्टी बीजेपी पार्टी हो चुकी है। और जनता चाहती है इधर कोई हिंदू मुस्लिम के फसाद नहीं, भाईचारगी हो। अभी उन्होंने 2019 में पुलवामा की, पुलवामा का आज तक बताइए, क्योंकि वहाँ पे RDX लेके जो गाड़ी घूम रही थी और उन्हीं के जो गवर्नर थे उन्होंने आज उस दिन बता दिया कि जो RDX आया तो मैंने उनको कह दिया था कि जो अपने 42 जवान से उनको फ्लाई से ये करो, लेके जाओ। उन्होंने वो सोचा नहीं, क्योंकि उनको चाहिए था कि इनके जान की आहुति गई, उनका जान चली गई। और ये मंगलसूत्र की बात में बात कर रहे हैं, तो मंगलसूत्र उन लोगों का गया ना, 42 लोगों का। वो टाइम पे वो लोग उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो लोगों को लगा है मोदी है तो मुमकिन है। अब बोल रहे मोदी की गारंटी है, लेकिन ये गारंटी कुछ नहीं। अभी यहाँ से जो खड़ी हुई है उसके ऊपर 142 करोड़ का जो इनकम टैक्स बकाया था जो आमदारकी के लिए, उनके ऊपर केस चल रही थी। तुम्हारे किरीट सोमैया ने उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए थे। अब वो उनके पार्टी में गए तो सब केसेस वगैरह सब बंद हो चुकी है। तो इसमें क्या है कि जिनके ऊपर कुछ करप्शन आता है तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं, उनका कुछ आगे कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग यहाँ पे चुनाव में, लोग तो अभी ऐसे है कि अनपढ़ नहीं है, वोटर सब जानता है कि किस तरीके से वोटिंग करना है। हमको चाहिए प्रगति चाहिए। ठीक है, तो अभी देखा आपने कि काफ़ी लोगों से, हमने 10-12 लोगों से हमने जानना चाहा, सबका यही कहना है कि यहाँ से जो है अरविंद सावंत जी आ रहे हैं। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं जावेद शेख, परारी मुंबई से।